सीरियल कथा अनकही के एपिसोड की शुरुआत वियान द्वारा आरव को अपनी बाहों में उठाने से शुरू होता है, जबकि कथा उसे सावधान रहने का संकेत देती है। एक के बाद एक वह आरव को गोद में लेकर आग की लपटों को पार करता है और दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलता है। जैसे ही वो सुरक्षा की ओर बढ़ता है, कैलाश, कविता और कथा सभी उसका पीछा करते हैं। थोड़ी देर बाद वियान आरव को ज़मीन पर लेटा देता है और थकावट और धुएं के कारण बेहोश होने लगता है। कथा, कैलाश और कविता उसे अपनी बाहों में पकड़ते हैं और अस्पताल ले जाते हैं। दूसरी ओर तेजी अपनी बहन से कहती है कि कैलाश ने वियान के प्रस्ताव को अस्वीकार करके उनका बोझ कम कर दिया है, जबकि उनकी बहन उससे पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि कैलाश अपना मन नहीं बदलेगा, क्योंकि वह कथा से बहुत प्यार करता है। हालांकि तेजी उससे कहती है कि इसकी कोई संभावना नहीं है, जबकि उसकी बहन उसे कथा के सभी विवरण भेजने के लिए कहती है ताकि वह भी जान सके कि लड़की वास्तव में कौन है। बाद में कथा वियान के कमरे में आती है जहां वह सो रहा होता है। कथा उसके माथे को प्यार से सहलाती है और फिर उसे सोने के लिए छोड़ देती है। दूसरी ओर गुनी माँ आरव को डांटती है कि वह अपना दूध पूरा पी ले और किसी भी हालत में सोफा न छोड़े। आरव उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद आरव कथा के साथ वियान से मिलने आता है, जबकि वियान उसे देखकर खुश होता है। आरव बिस्तर पर कूद जाता है और उससे पूछता है कि अगर वह कहे कि उसे खेद है तो वह उस पर विश्वास करेगा। इसी बीच वियान उससे कहता है कि अगर वह सॉरी नहीं भी बोलेगा तो भी उसे पता चल जाएगा कि उसे सॉरी लगता है। आरव उससे पूछता है कि क्या वह उसे पापा कह सकता है, जबकि वियान को यह सुनकर शांति मिलती है और वह उससे कहता है कि वह उसे जो चाहे कह सकता है, क्योंकि वह उसका सब कुछ है। कथा उसे बाहर आने के लिए वियान की ओर देखती है, जबकि वियान मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। कैलाश दरवाजे से इस आदान प्रदान को देखता है और कमरे से बाहर आता है और आदित्य की तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता है। वह उससे कहता है कि अगर कथा उसके जीवन में आगे बढ़ती है या आरव अपनी जगह किसी और को देता है तो वह उसे खो देगा, लेकिन अब वह जानता है कि वह उसे दूसरे लोगों की यादों में देखना बंद कर देगा, क्योंकि वह हमेशा उसकी यादों का हिस्सा बना रहेगा। कविता उसे आगे बढ़ने और जो भी उसके दिल में है कहने के लिए कहती है और कैलाश आदि से कहता है कि आज से वह उसे याद करके रोएगा नहीं, बल्कि उसे प्यार से याद करेगा। कैलाश उसे बताता है कि वियान को जानने के बाद वह समझ गया कि वह कथा को वियान की ज़िंदगी में लाया है ताकि वह कथा को वह प्यार दे सके जो अपनी पत्नी के रूप में उसे नहीं दे सका। कैलाश यह सोचकर रोने लगता है कि उसे वियान के माध्यम से दूसरा मौका दिया जा रहा है और आदि से कहता है कि वियान उसके जीवन में उसकी जगह नहीं लेना चाहता, बल्कि अपनी जगह बनाना चाहता है। तभी वियान, कथा और आरव भी वहाँ आते हैं, जबकि कैलाश उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। वियान उसे बताता है कि वह थोड़ा डरा हुआ है कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि आरव ने उसे पापा कहा। वह उससे पूछता है कि क्या उसे आरव जैसे स्मार्ट बच्चे का पिता बनने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके पिता ने उसे बहुत कम उम्र में छोड़ दिया था। आशा से कैलाश की ओर देखते हुए वियान उससे पूछता है कि बड़े पापा किसे बुलाना चाहते हैं। इतने में कैलाश उसकी ओर अपनी बाहें फैला देता है और वह जाकर उसे गले लगा लेते हैं। इस खूबसूरत दृश्य को देखकर कथा, आरव और कविता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद आरव मेज पर खड़ा होता है और खुशी से चिल्लाता है, जबकि कविता उसे बताती है कि वह डीडीएलजे में काजोल के पिता की तरह है, जो अपने बच्चों की खुशी का सबसे ऊपर स्वीकार करेगा। इस बीच कैलाश के हृदय परिवर्तन को सुनकर तेजी चौंक जाती है और डर कर पीछे हट जाती है। बाद में कैलाश वियान को अपने घर लाता है और कविता को कुछ संकेत देता है। बाद में आरव के लिए आज जो किया उसके लिए वियान को धन्यवाद देता है और उससे पूछता है कि आगे क्या बना है। वियान उसे बताता है कि उसने कथा और आरव द्वारा उसे अपने जीवन में स्वीकार करने से ज़्यादा कभी नहीं सोचा। कैलाश वियान की सादगी पर मुस्कुराता है और उससे कहता है कि स्वाभाविक रूप दूसरे कदम के रूप में उसे कथा के साथ शादी की योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए। तभी कविता शगुन की थाली लेकर आती है, जबकि वियान औपचारिक होने की कोशिश करता है। इसी बीच कविता उससे कहती है कि यह दर्शाता है कि वे उसे आधिकारिक तौर पर कथा दे रहे हैं, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं चाहता है तो वह इसे वापस ले सकती है। वियान डरने का नाटक करता है और उसके जाने से पहले उसे रोकता है।